नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सारिका स्वामी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में शिशु औषध विभाग में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी अवधारणाओं को दूर करना चाहूँगी जो कि कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के जो है वो विकास में बाधाएं बनी हुई हैं, जो कि स्तनपान से संबंधित है। तो अक्सर ये होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबको ये लगता है कि अभी तो जो है वो बच्चा पैदा हुआ ही है, तो एक दो दिन तो अभी दूध नहीं आएगा, तो बच्चे को भूखा भूखा न रहे बच्चा, उसके लिए जो है उसे हम ऊपर का दूध देते हैं। जैसे कई बार गाय का दूध देते हैं या डब्बे का दूध देते हैं या फिर बकरी का दूध भी जो है वो बच्चे को पिलाया जाता है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिस माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया है उसके दूध आना शुरू हो जाता है। पर ईश्वर ने एक काम जो हमें दे के भेजा है वो ये है कि जल्द से जल्द हम बच्चे को माँ की छाती से लगाएं, ताकि जल्द से जल्द माँ के दूध उतरे और ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है वो उतर सके। तो इस काम में जो है वो हमें फुर्ती दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन दूध नहीं आएगा, या जैसे कि बच्चे जो ऑपरेशन से डिलीवरी जो होती हैं उसमें तो 3-4 दिन तक का जो है हम मान के बैठ जाते हैं कि दूध आएगा ही नहीं। तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जो रास्ते से डिलीवरी हुई है, उसमें हमें आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो बच्चे को माँ की छाती से लगाना है। और जो ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है उसमें हमें 4 घंटे के भीतर ही जो है वो बच्चे को माँ की छाती से लगाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है वो उत्पादन हो सके माँ के, और बच्चे को जो है वो ऊपर का दूध ना देना पड़े। फिर जो है वो एक ये आता है दिमाग में घर वालों के कि अभी तो डिलीवरी हुई है, अभी जब तक माँ को कुछ खुराक नहीं जाएगी तो दूध कैसे आएगा। तो ऐसा भी जो है वो नहीं है। जैसे ही बच्चे को माँ की छाती से लगाया जाएगा, माँ के दूध तो आना शुरू हो जाएगा। जो खुराक है वो माँ के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है, पर उसका दूध आने से या दूध आना शुरू होने से कोई लेना देना नहीं है। ये ईश्वर की व्यवस्था है जो कि बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाई है। फिर उसके बाद जो है वो ऑपरेशन से जो अगर बच्चा हुआ है तो 3-4 दिन हम जो है वो उससे वंचित रहते हैं, और वहाँ जो है वो हम बहुत एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब हम बच्चे को ऊपर का दूध दे देते हैं तो वो उतने टाइम जो है वो बच्चा माँ की छाती से नहीं लगाया जाता है, तो वो जो है वो दूध को कम कर देता है। और फिर जो है वो हमें ऐसा लगता है कि बच्चा ऑपरेशन से हुआ था इसलिए जो है वो माँ के दूध नहीं आया, और वो बच्चा जो है वो लगभग शुरुआत के 6 महीने में भी थोड़ा माँ के दूध पे और थोड़ा जो है वो ऊपर के दूध पे चलता है। तो वो ना तो बच्चे के लिए सही है और ना माँ के लिए। क्योंकि एक सीधा सीधा जो बात मैं बोलना चाहूँगी यहाँ कि अगर हम डॉक्टर के पास कम जाना चाहते हैं बच्चे की बीमारी को लेकर, तो हमें निश्चित रूप से 6 महीने तक जो है वो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, जो कि एक अमृत के समान है, वो हमें उसे उसका पूरा फ़ायदा जो है वो देना चाहिए। फिर उसके बाद में जो है अक्सर जो है वो घर वाले जब आते हैं बच्चे को दिखाने के लिए, तो जब उनसे पूछा जाता है कि बॉटल से दूध तो नहीं पिला रहे हो आप, तो कहते हैं कि हाँ पिला रहे हैं। और उसका कारण वो अक्सर ये बताते हैं कि अभी अगर बॉटल की आदत नहीं डालेंगे तो फिर बाद में बच्चे को आदत नहीं पड़ पाएगी। तो भाई बच्चे को बाद में आदत डालनी ही क्यों है बॉटल की? बॉटल के लिए तो सीधा सीधा जो आप दिमाग में है वो ये रखें कि ये जो है वो बीमारियों का घर है। अगर आप बच्चे को बॉटल से दूर रखेंगे तो आप डॉक्टर से भी दूर रह पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉटल को दूरी रखने पे जो है वो, बॉटल से अगर दूरी रखें तो हम बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, जो कि कई बार बॉटल की साफ़ सफाई में चूक के कारण हो जाती है, बॉटल में जो रबड़ है वो उसके कारण हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बॉटल से दूरी बना के रखें। फिर उसके बाद में अक्सर जैसे ही बच्चा थोड़ा सा रोता है तो सबसे पहले तो माँ को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे दूध कम आ रहा है, और इस कारण से जो है वो ऊपर का दूध बच्चे को थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया जाता है, 1-2 बार शुरू कर दिया जाता है। तो भाई बच्चे के जो है रोने के बहुत सारे कारण होते हैं। बच्चा कई बार जो है वो लंगोट गीला होता है उसके कारण भी रोता है। बच्चा नॉर्मली भी जो है, अगर बच्चे को पेशाब करना है या पॉटी जाना है तो उससे पहले नॉर्मली भी बच्चा रो सकता है। या बच्चे के कई बार जो है वो जैसे कॉलिक बोलते हैं जिसको, उसके कारण भी बच्चा रो सकता है। या बच्चा कई बार सिर्फ और सिर्फ गोदी में आना चाहता है माँ की, उस कारण से भी वो रो सकता है। तो हर बार बच्चे के रोने को जो है
या बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो भी बच्चा रो सकता है। तो हर बार बच्चे के रोने का मतलब जो है वो ये नहीं होता है कि माँ के दूध कम आ रहा है। तो थोड़ा इंतज़ार करें, बच्चे को बार बार माँ की छाती से लगाते रहें तो दूध आता जाएगा, दूध की कमी जो है वो नहीं होगी। और माँ ने अगर दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे तो 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपने दूध पे रखना है और दुनिया में कोई दूसरा दूध होता ही नहीं है, तो मजाल है कि उसको जो है ऊपर का दूध कोई दे पाए। तो माँ की दृढ़ शक्ति और सकारात्मक सोच जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बच्चे के लिए हो सकती है। फिर अक्सर जो है वो जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं, उन्हें नौकरी पे जाना, जैसे 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है सरकार की तरफ से, और उसके बाद जब उन्हें जाना शुरू करना है तो 1-2 महीने पहले वो ऐसा शुरू कर देती हैं कि अब बच्चे को ऊपर का दूध की आदत डाल देते हैं। तो कृपा करके ऐसा नहीं करें। आप जब काम पे जाना शुरू करेंगी तो बच्चे को साथ में भी ले जा सकती हैं, और अगर बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती हैं तो आप बच्चे के लिए दूध अपना निकाल के जा सकती हैं, जिसको कि हम फ्रिज में या फिर रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं कटोरी में, और उसको पीछे से दादी नानी या घर का कोई भी अन्य सदस्य जो है वो पिला सकता है। तो बच्चे को जो है वो, और उसके बाद 6 महीने के बाद तो वैसे भी बच्चे को है ऊपर की चीज़ें हम शुरू कर देंगे तो माँ के दूध जितना भी मिले वो तो बहुत अच्छा है ही है, लेकिन ऊपर की चीज़ें शुरू कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चा भूखा रहेगा। और जहाँ तक शुरुआत के 6 महीने की बात है तो उसको अपने दूध का पूरा जो है वो उस अमृत का फ़ायदा जो है उससे वंचित नहीं रहने दें बच्चे को। फिर उसके बाद कई बार माँ के स्तन का जो साइज़ है उसको लेकर भी दिमाग में रहता है कि अगर किसी के स्तन छोटे हैं तो ये लगता है कि उसके दूध कम आएगा। तो ऐसा नहीं है, स्तन के छोटे होने का दूध की मात्रा से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। दूध का लेना देना सिर्फ और सिर्फ उससे है कि हम कितनी बार बच्चे को छाती से लगाते हैं और कितने अच्छे से माँ जो है वो उस वक्त अपने आप को बच्चे में खो जाती है उस वक्त, और बच्चे को कितना प्यार से उस वक्त सहलाती है। वो सब चीज़ें जो है वो जो है वो दूध की मात्रा को प्रभावित करती है, ना कि स्तन का साइज़। फिर उसके बाद में अक्सर ये दिमाग में रहता है कि अगर गाय का दूध नहीं बच्चे को दे रहे हैं तो माँ के दूध के साथ साथ बच्चा जब रोए तो हम उसको डब्बे का दूध तो दे सकते हैं, वो तो माँ के दूध से मिलता जुलता होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, माँ के दूध में ऐसी हज़ारों चीज़ें होती है जो कि डब्बे वाले दूध में नहीं होती है। आखिर डब्बे का दूध जो है वो भी तो गाय के दूध से, ऊपरी दूध से छेड़खानी करके ही बनाया हुआ होता है। तो और इसके अलावा जो लाइव चीज़ें हैं जो कि एंटीबॉडीज़ वगैरह हैं वो डब्बे के दूध में कहाँ से आ पाएगी। तो जो बॉन्डिंग बच्चे और माँ में माँ के दूध के कारण होती है वो डब्बे वाला दूध कैसे दे पाएगा। तो ये बहुत सारी जो है अवधारणाएं जो मैंने एक एक करके आप सभी को बताई है। आशा करती हूँ कि बहुत सी अवधारणाएं मैं दूर कर पाई हूँ, और अगर आपको उचित लगे तो इस वीडियो को उन महिलाओं से ज़रूर शेयर करें जो कि फ़िलहाल अभी अपने बच्चों को बच्चे जो हैं वो 6 महीने से छोटे हैं और वो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही है। कुछ थोड़ा सा जो है वो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि फ़ायदे क्या क्या हैं दूध के, जो है माँ के दूध के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसे अमृत यूं ही नहीं कहा जाता है, ये वाकई में अमृत के समान है, क्योंकि ये बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, बच्चे और माँ के बीच में स्नेह जो है उसको प्रगाढ़ करता है, और इससे जो है इसमें वो कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे के बढ़ते हुए दिमाग को ज़रूरत होती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती। सीधी सीधी बोलूँ तो जो माँ का दूध होता है वो माँ के बच्चे के लिए होता है, और जो गाय का दूध होता है वो गाय के बछड़े के लिए होता है, ना कि बच्चे के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो जो हमारे बच्चे को, मनुष्य के बच्चे को के दिमाग को बढ़ने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो माँ के दूध से ही उसको मिल पाएगी। फिर उसके बाद है कि माँ के दूध में बहुत सारे ऐसी रोग प्रतिरोधक चीज़ें होती है, एंटीबॉडीज़ वगैरह होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों से बच्चे को शुरुआत के 6 महीने में बचा के रखते हैं। और फिर आप देखें थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव आप उस परिप्रेक्ष्य से देखें तो
तो भी आप पाएंगे कि आपका बहुत सारा खर्चा जो है वो बच रहा है, क्योंकि आपको डब्बे के दूध का खर्च नहीं करना पड़ रहा है, गाय का दूध जो है वो उस पर खर्च नहीं करना पड़ रहा है। आपको गैस जो कटोरी चम्मच उबालने में या बॉटल को उबालने में जो गैस आपका खर्च हो रहा है वो भी आपको नहीं करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो मेरा आखिर में सबसे यही निवेदन रहेगा कि शुरू के 6 महीने में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे रहने दें और इस अमृत का उसको पूरा फ़ायदा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।